हाँ जी बच्चे, अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3। आज से हमने यूनिट नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करना है, जिसका नेम है वेरिएशन। ठीक है, सबसे पहले दो बातें, दो बेसिक डेफिनेशंस आपको पता होनी ज़रूरी हैं एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने से पहले। रेशो किसे कहते हैं और प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी दो क्वांटिटीज़ हैं, शर्त यह है कि वो दोनों क्वांटिटीज़ सेम किस्म की होनी चाहिए, सेम काइंड की होनी चाहिए। उन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप एक्चुअली रेशो कहलाता है। डेफिनेशन दी हुई है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो। मिसाल के तौर पर ए और बी दो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, दोनों सेम टाइप की हैं, सेम काइंड की हैं, एक ही जैसी हैं, और इन दोनों के दरमियान अगर हम ये डबल डॉट लगा दें तो एक्चुअल में ये किस चीज़ को शो करता है, रेशो को शो करता है। और इसी रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जो कि a ओवर b होगा। बट यहाँ पे एक कंडीशन आपने लाजमी तौर पर याद रखनी है, डिनोमिनेटर b विल नेवर बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर b की वैल्यू 0 हो जाए बिलफर्ज, तो ये हम ये कंडीशन लगा क्यों रहे हैं, ज़रा ये भी समझ लें। ये कंडीशन तो आपको बुक्स के अंदर लगी हुई नज़र आएगी, लेकिन ये 0 क्यों नहीं होना चाहिए, उसकी वजह यह है कि बेटे a ओवर b आ रहा है। अगर b की वैल्यू 0 आ गई, a डिवाइडेड बाय 0, कोई भी बच्चा अपने कैलकुलेटर पर a डिवाइडेड बाय 0 करके देखे तो वो कहेगा अनडिफाइंड। सिंटैक्स एरर नहीं, मैथमेटिकल एरर। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, किसी भी नंबर को 0 पर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है और अलाउ भी नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर। इस वजह से हम इस रूल को मतलब कि इस 0 को डिवाइड करके मैथमेटिक्स के रूल्स को वायलेट करेंगे, इसलिए हमने इसकी इजाज़त ही नहीं दी कि 0 पर डिवाइड किया जा सकता है। सो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आएगा। तो रेशो की बात समझ में आ गई है बच्चे। और अगर दो रेशोज को हम इक्वलेंस फॉर्म में लिख लें, यानी कि फर्स्ट रेशो इक्वल है सेकंड रेशो के, तो इसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। द इक्वलेंस ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। मिसाल के तौर पर एक रेशो थी हमारे पास a रेशो b और दूसरी रेशो थी c रेशो d। अगर आप इनको इक्वल फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो आप ये 4 डॉट्स लगा दें, ये एक्चुअली प्रोपोर्शन को जाहिर करते हैं। ये जो 4 डॉट्स हैं एक्चुअल में ये किस चीज़ को जाहिर करते हैं, प्रोपोर्शन को जाहिर करते हैं, और इसकी जगह हम इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं। तो दो रेशोज अगर इक्विवेलेंस फॉर्म में आ जाएं उसे हम कहते हैं कि ये प्रोपोर्शन है। इसे हम क्या कहते हैं कि ये प्रोपोर्शन है। ठीक है बच्चे, तो ये बेसिक और बुनियादी चीज़ें थी जो हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 से पहले जो है वो डिस्कस कर ली हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चे, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। फर्स्ट इज पार्ट नंबर 3, सेकंड जो है वो पार्ट नंबर 4 और 5। आखिरी तीनों पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट देखें ज़रा, वो क्या कह रहा है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशोज फॉलोइंग एज ए रेशो a रेशो b एंड एज ए फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट और द लोएस्ट फॉर्म। आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो लिख के दिखाना है। समझ आ रही है बच्चे बात। बिलफर्ज ये हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 मौजूद है बच्चे। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ बच्चे, आपने ये क्वेश्चंस लाजमी तौर पर जो है वो करने हैं। बिलखसूस वो बच्चे जो सिर्फ पास होना चाहते हैं ना, वो तो ये वाले क्वेश्चंस लाजमी तौर पर कर लें, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, पास तो आप होके ही रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 3, वैल्यू दी हुई है 4 kg एंड 2 kg 750 ग्राम्स। वैल्यू क्या दी हुई है, इसका पार्ट नंबर 3 है ये। ठीक है, 4 kg, 2 kg और साथ में 750 ग्राम्स, ये 720 ग्राम्स है, 750 ग्राम्स। ठीक हो गया बच्चे। अब यहाँ पे आपने इसको, पहले तो वो कह रहा है कि इसको a रेशो b की फॉर्म में लिख के दो, और दूसरी बात वो ये कह रहा है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के दें। इसकी सबसे सादा तरीन शक्ल जो है वो आपने लिख के देनी है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 4 kg लिखा हुआ है बच्चों जी, वो कोई बात नहीं, एक ही है बच्चे। ये क्वेश्चन एंड में दिए हुए हैं ये। खैर ये देखिएगा बेटे, 4 kg
इसको उसने कहा कि रेशो की फॉर्म में लिखें, तो हमने कॉमा हटा के 2 kg और 750 ग्राम्स जो है वो लिख दिया। ये हमें दो वैल्यूज दी थी। अब ये देखो दोनों वैल्यूज, ये kg दोनों मैसेज ही है ना। अब मैंने आपको क्या कहा था, दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप जो दोनों की दोनों क्वांटिटीज सेम टाइप की होनी चाहिए। ये भी मैथ है और ये भी मैथ है, तो ये रेशो के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब ये जो 4 kg लिखा हुआ है बच्चे, इसको मैं 4 × 1000 करके लिख सकता हूं। किलो की जगह 1000 आ जाएगा रेशो। अब ये हमारे पास 2 किलो को भी लिखा जा सकता है, 2 × 1000। अब ये तो ऑलरेडी ग्राम्स में है, तो मैं इसको सिर्फ 750 ग्राम्स जो है वो लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 4000 रेशो, ये 2000 प्लस 750, तो ये 2750 ग्राम्स बन जाएगा। अब इसको रेशो की फॉर्म में तो हमने लिख लिया, उसने कहा था कि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के सिंपलीफाई भी करके दें, तो मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूं 4000 रेशो की जगह फ्रैक्शन आ जाएगा बच्चों, डिवाइडेड बाय 2750। ये एक जीरो को इस एक जीरो के साथ कैंसिल कर दें और उसके बाद आपने इसको मैक्सिमम सिंपलीफाई कर लेना है। जितना सिंपलीफाई हो जाएगा आप 5 के टेबल पे इस सारी वैल्यूज को बच्चे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, 5 5 जा 25, 2 आगे कैरी चला जाएगा, अगेन 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा 55। फिर 5 का टेबल पढ़ें, आपके पास 40 आ जाए, 5 × 8 40 होता है और ये कैंसिल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 80 डिवाइडेड बाय 55 हो जाएगा। अगेन इसको जो है वो 5 के टेबल पे कैंसिल किया जा सकता है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और ये हमारे पास 5 1 जा 5, 3 आगे कैरी चला जाएगा एंड 5 6 जा 30 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 16/11। इससे ज्यादा आप इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते, तो फाइनल आंसर आपका यही है। समझ आ रही है बच्चे बात, इससे ज्यादा इसको सिंपलीफाई करना पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पे डस्टर था वो वाइट वाला। जी बच्चे, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट जो है वो दिया हुआ है और उसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 27 मिनट्स 30 सेकेंड्स एंड 1 आवर। इसको भी हमने सिंपलीफाई करना है। ठीक है, पार्ट नंबर 4, खामोश होके बैठ जाए बच्चे। 27 मिनट्स और 30 सेकेंड्स रेशो कॉमा फिलहाल लिखते हैं 1 आवर। ठीक है बच्चे, अब इसको भी हमने किस फॉर्म में लिखना है, सबसे पहले इसको रेशो की फॉर्म में लिखना है, फिर इसको सिंपलीफाई कर लेना है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे पास 27 मिनट्स हैं, इसको भी अब ये देख लो सबसे छोटा यूनिट आपके पास कौन सा है, सेकंड्स दिया हुआ है ना, तो हम सारी की सारी वैल्यू को उस यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ देखें, यहाँ पे हमारे पास दो यूनिट्स थे, केजी और ग्राम्स, किलोग्राम और ग्राम दो यूनिट थे ना, तो हमने सबसे छोटे यूनिट में इसको क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। तो इसको भी हम सबसे छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 27 × 30 + 30 लिखा जा सकता है बच्चों। अब आप कहेंगे ये कैसे, और ये जो 1 घंटा है इसमें एक्चुअल में तो 60 मिनट्स होते हैं और 60 ही सेकंड्स भी होते हैं। ये देखो मैंने क्या किया है, हमने सबसे छोटे यूनिट में चेंज करना था जो कि थे सेकंड्स। तो ये हमारे पास बेटे 27 मिनट्स लिखे हुए थे। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, ये मैं फिलहाल इसको ब्रैकेट में लिखूंगा, जब सारी वैल्यू सेकंड में आ जाएगी फिर इसको 30 के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये 27 × 30 कीजिए जरा, क्या आंसर आ रहा है। ओ सॉरी, यस 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 60, इसको 60 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 1620। ठीक है बेटे, तो ये 1620 + 30 रेशो, ये जो हमारे पास बेटे वैल्यू दी हुई है 60 × 60, ये 3600 बन जाएगा, ये बन जाएगा 3600। 1620 के अंदर अगर हम जो है वो 30 मजीद ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 1650 रेशो 3600। ठीक है, अब अगर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें 1650 डिवाइडेड बाय 3600, एक जीरो इस एक जीरो के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, 165 यानी कि 165 और ये हमारे पास 360। ठीक है बेटे 360।
अब अगेन आप इसको मैक्सिमम जो है वो कैंसिल कर लीजिएगा, जितनी पॉसिबल इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सके वो आपने इसका आंसर निकाल लेना है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर क्या आ रहा है 11/24, ठीक है बच्चे। और इसको लास्ट में अगर रेशो की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप 11:24 करके लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। ये इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। लास्ट क्वेश्चन विच इज पार्ट नंबर 5 और इसकी वैल्यू दी हुई है 75 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 225 डिग्री सेंटीग्रेड। पार्ट नंबर 5 75 डिग्री सेंटीग्रेड, 225 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बच्चे। अब इसको भी पहले रेशो की फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर उसके बाद हमने, खामोश हो जाए बच्चे, उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सबसे पहले ये 75 डिग्री रेशो 225 डिग्री, तो ये हमारे पास 75 डिग्री डिवाइडेड बाय 225 डिग्री लिखा जा सकता है बच्चे। अब आप इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं 75 के टेबल पे, वरना 5 के टेबल पे भी कैंसिल कर सकते हैं, 15 के टेबल पे, जैसे आपको जो है वो आसानी लगे। क्या आंसर आ रहा है 1/3, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास ये 1 डिग्री और ये 3 डिग्री। अगर आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में, रेशो की फॉर्म में लिखना चाहें तो 1 डिग्री रेशो 3 डिग्री, ये इसका मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन है, ठीक है बच्चे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, और ये जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तीनों के तीनों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें ज़रा। इफ़ 3 × 4x - 5y इज इक्वल टू 2x - 7y, देन फाइंड द रेशो x रेशो y। x रेशो y की वैल्यू आपने मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चे। वैल्यू बताएं ज़रा। 3 × 4x - 5y इज इक्वल टू 2x - 7y। बच्चे खामोश हो जाइएगा जी। बच्चे हमारा टारगेट पता क्या है, हमने x ओवर y सेपरेट कर लेना है, बस हमारा टारगेट सिर्फ इतना सा है कि x ओवर y हमारे पास किसी न किसी तरीके से आ जाए। और इसको आसान बनाने का तरीका बता देता हूँ। सारी की सारी वैल्यूज जो x वाली हैं उनको एक साइड पर रख लें, फिर उसमें से x को कॉमन ले लें, x मिल जाएगा। सारी की सारी वैल्यूज जो y वाली है उनको एक साइड पर रख लें और उसमें से y कॉमन ले लें। इधर x मौजूद है, इधर y मौजूद है, ला के डिवाइड कर देंगे x रेशो y, ये x ओवर y हमारे पास मिल जाएगा। अब देखिएगा जरा, इसको सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई करें। 3 4 12 हो जाएगा बच्चों। 3 मल्टीप्लाई बाय -5 15y हो जाएगा। ये 2x एज इट -7y एज इट। अब यहाँ पे इस -15y को उधर भेज देता हूँ और इस 2x को इधर भेज देता हूँ। सारी x वाली टर्म्स इकट्ठी हो जाएंगी और y वाली टर्म्स इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक बच्चों समझ आई है। ये 2x सिर्फ इधर आके माइनस का हो गया है, ये माइनस का 15y उधर जाके प्लस का 15y हो जाएगा और ये माइनस का 7y एज इट, ठीक है बच्चों। 14 - 2 12x बच जाएगा, विच इज इक्वल टू 15 - 7 8y बच जाएगा। हमारा टारगेट क्या था, x रेशो y बनाना है। ये जो 12 यहाँ पे अकेला फिर रहा है, जो सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इसको उधर भेजा जा सकता है, डिवाइड हो जाएगा। सो x विच इज इक्वल टू 8y डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। और ये जो y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके x के साथ डिवाइड नहीं हो जाएगा। सो इसको जी ओलो बोला मैंने 12, लिखा मैंने 14, इस 4 को देखते हुए, ठीक है जी। और यहाँ पे फिर क्या बात है, क्या बात है, यहाँ पे भी ठीक है। यहाँ से 12 और ये 10 और ये भी 10। मेरी मुक्की फिर रही है बच्चे, पता नहीं पीती हुई है मैंने। अच्छा खैर, ये y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इधर क्या बच गया बच्चों 8/10। हमने क्या करना था, x रेशो y मालूम करनी थी। इसको अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो इसको रेशो की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो इसको x रेशो y विच इज इक्वल टू 8/10 लिखा जा सकता है और यही वैल्यू हमने मालूम करनी थी। तो ये आपके काटना चाहें तो 4/5 जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये 4 और ये 5 करना चाहें तो आप लिख सकते हैं x रेशो
y इज इक्वल टू 4:5। ठीक है बच्चे जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दिया हुआ है, उसमें आपने p की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, ये मुझे स्टेटमेंट ज़रा लिखवा दें। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ 2p + 5 रेशो 3p + 4 इज इक्वल टू, ये मैं समझा देता हूँ, एक मिनट, 3:4। क्वेश्चन नंबर है ये 4, ऐसे ही है। अब जरा स्टेटमेंट देख लें पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू आपने मालूम करनी है इफ द रेशोज 2p + 5 रेशो 2p + 5 रेशो 3p + 4 एंड 3:4 आर इक्वल। अगर ये वाली रेशो और ये वाली रेशो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या हो, इक्वल हो, तो आप p की वैल्यू मालूम करके दें। और हमने ये इक्वल रख ली हैं ऑलरेडी। अब हमने सिर्फ इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले बेटे यहाँ पे आपने एक रूल समझ लेना है, वो है जी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है और जो लास्ट वैल्यू है, इनको कहा जाता है कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। कौन सी वैल्यूज हैं ये? एक्सट्रीम्स। समझ आ रही है बच्चे? ये हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। और मीन कहते हैं दरमियान वैल्यू को। ये दोनों, इन दोनों के दरमियान में नहीं आ रही ये वाली वैल्यूज, तो ये हैं हमारे पास मीन्स। ये क्या है? मीन्स। तो ये याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। पहली और आखिरी वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करें तो दरमियान वाली जो दोनों वैल्यूज हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर सेम आएगा। तो हम इसी रूल को जो है वो फॉलो करेंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा बच्चों? फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? रूल लिख लीजिएगा बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is equal to product of means। ठीक है बच्चे, इस रूल को आपने याद रखना है, ये फ्रीक्वेंटली इस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होगा। ठीक है, कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का प्रोडक्ट और सेकंड और थर्ड वैल्यू का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होंगे। तो आइए अब इस रूल को यूज करते हुए इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। तो हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या है? 4 × 2p + 5 इज इक्वल टू, दरमियान में इक्वल का साइन आ गया, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमने लिख लिया। ठीक है, और ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स विच इज 3 × 3p + 4। समझ आ गई? ये दोनों इक्वल हो गई हैं। तो यहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे, p वाली वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे, कांस्टेंट को सेपरेट, और आंसर आ जाएगा 4 × 2 = 8p + 4 × 5 = 20 विच इज इक्वल टू 3 × 3 = 9p और +3 × 4 = 12। ठीक है, अब आप ये बताएं कि 8p बड़ी वैल्यू है या 9p बड़ी वैल्यू है? तो इस 8p को इधर ले जाएंगे और ये इस 12 को इधर ले जाएंगे। ये भी यहाँ पे 12 बड़ी वैल्यू है या 20? तो 20 को वही रहने देंगे, 12 को इधर ले आएंगे। तो ये बन जाएगा 20 - 12 विच इज इक्वल टू 9p - 8p। तो ये सिर्फ p नहीं बच जाएगा इधर से, जो कि लेफ्ट साइड पर आ गया 20 - 10 विच इज इक्वल टू 8, और ये आपके पास बच्चे इसका आंसर आ गया। ठीक हो गई बात बच्चों? नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या स्टेटमेंट दी हुई है? 3x + 1 रेशो 6 + 4x एंड 2:5 आर इक्वल। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बिल्कुल इसी पैटर्न पर होगा बच्चे, सिर्फ वैल्यूज चेंज है और वेरिएबल चेंज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या वैल्यू दी है बच्चों? 3x + 1 रेशो 6 + 4x, ये किसके इक्वल है? 2:5 के। ठीक है, ये 2:5 के इक्वल है बच्चे। स्टेटमेंट में देख लें जरा, उसने कहा कि इन दो वैल्यूज की रेशो और इन दो वैल्यूज की रेशो, ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। तो हमने इसको डायरेक्ट जो है वो लिख दिया है कि ये दोनों इक्वल हैं। अब हमने सिर्फ इसको सॉल्व कर लेना है और सॉल्व इसी पैटर्न पर करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक ये एक्सट्रीम है और एक ये 5 एक्सट्रीम है।
और एक ये मीन है और एक ये 2 मीन है। समझ आ रही है बच्चे? सो यहाँ पे 5 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 4x। ठीक है, अब वैल्यू किसकी मालूम करनी है? x की मालूम करनी है। 5 3 दा 15x प्लस 5 1 ज़ा 5 इज इक्वल टू 2 6 दा 12 प्लस 2 4 ज़ा 8। 15x बड़ा है या 8x बड़ा है? तो इसको इधर ले आए और इस 1 को उधर ले जाएं, तो ये 15x माइनस 8x विच इज इक्वल टू 12 माइनस 1। 15 माइनस 8 7x बच जाएगा और यहाँ से कितना बच जाएगा? 11। सो x की वैल्यू आपने मालूम करनी है। 7 मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये आपके पास बचे इसकी x की वैल्यू जो है वो आ गई है। ओह वाह 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 वाह, चलें जी, तो फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, आज वाकई मुक्की है, मुझे पता नहीं चढ़ी है। खैर ठीक है बच्चे, उसके बाद बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11 पूरा ही इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट इसमें से सारे क्वेश्चंस आते हैं जो 5 ईयर पेपर्स में आ चुके हैं, वो हैं 1 4 और 5। ये इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे और कल ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।